मधुबाला और दिलीप कुमार सिर्फ सिनेमा पर्दे के सलीम और अनारकली नहीं थे। असल ज़िंदगी में भी दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। दोनों ने सगाई भी कर ली थी, निकाह पढ़ने वाले थे, लेकिन तभी कोर्ट में एक मुकदमा हुआ और दोनों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मधुबाला भारतीय सिनेमा की वो अदाकार जो पलकें उठाकर देख ले तो ऐसा लगे जैसे दुनिया थम सी गई है। मधुबाला सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, बल्कि सुंदरता की मिसाल थी। उनके जैसा ना कोई अब तक हुआ है और शायद ना कभी हो। यह दिलचस्प है कि जिस मधुबाला का जन्म प्यार के दिन यानी 14 फरवरी को हुआ, उनकी खुद की रोमांटिक जिंदगी में कई कांटों भरे रास्ते से होकर गुजरी थी। मधुबाला का असली नाम मुमताज जहां बेगम था। महज 36 की उम्र में इस दुनिया से विदा लेने वाली मधुबाला ने 1960 में किशोर कुमार से शादी की, लेकिन इसके 9 साल बाद 20 फरवरी 1969 को वह चल बसी। मधुबाला की प्यार की जिंदगी में यूं तो पहला नाम अभिनेता प्रेमनाथ का था, लेकिन उनका यह रिश्ता महज 6 महीने चला। इसके बाद मधुबाला की जिंदगी में आए यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार। मुगले आजम में सलीम बनकर दिलीप कुमार और अनारकली बनी मधुबाला ने पर्दे पर जो जादू बिखेरा था, असल जिंदगी में भी दोनों की जोड़ी ऐसे ही थी। लेकिन 9 साल तक साथ रहने के बाद दोनों की राहें जुदा हो गई। कहने वाले कहते हैं इस जुदा ने मधुबाला को अंदर तक बुरी तरह से तोड़ दिया था। मधुबाला मुसलमान थी। हमारा भारतीय समाज चाहे लाख आपसी मेल की बात कर ले, लेकिन सच यही है कि जब बात रोटी और बेटी देने की आती है तो जात और धर्म सब देखने लगते हैं। मधुबाला के पहले प्यार के साथ भी ऐसा हुआ था। प्रेमनाथ में उनका रिश्ता 6 महीने में ही इसलिए टूट गया क्योंकि दोनों के धर्म अलग अलग थे। प्रेमनाथ चाहते थे कि मधुबाला हिंदू धर्म अपना ले, लेकिन पर्दे के लिए नाम और धर्म बदलना 2 अलग अलग बातें हैं। प्रेमनाथ के बाद मधुबाला की जिंदगी में दिलीप कुमार आए। दोनों के बीच प्यार के बीच फिल्म तराना सेट पर मुलाकात हुई। इसके बाद इस जोड़ी ने संग दिल, अमर और मुगले आजम में काम किया और यह 9 साल लंबा अफेयर था। बताया जाता है कि दिलीप कुमार और मधुबाला ने सगाई भी कर ली थी, बस अब निकाह पढ़ा जाना बाकी था। लेकिन तभी 9 साल के बाद यह रिश्ता टूट गया। समझा जाता है कि ऐसा दिलीप कुमार और मधुबाला के पिता के बीच मतभेदों के कारण हुआ। इस चक्कर में मीडिया के सामने और यहाँ तक कि कोर्ट रूम में भी खूब ड्रामा हुआ था। दिलीप और मधुबाला दोनों ने तब निर्माता B.R. चोपड़ा की फिल्म नया दौर साइन की थी। ग्वालियर में फिल्म के लिए 40 दिनों की शूटिंग होनी थी। दोनों लीड एक्टर्स को इसके लिए साइनिंग अमाउंट भी दिया गया था, लेकिन तभी मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान ने बेटी को ग्वालियर भेजने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि बेटी के लिए यह सुरक्षित नहीं है। मधुबाला के पिता चाहते थे कि फिल्म की शूटिंग मुंबई में ही स्टूडियो में हो और यह बात डायरेक्टर B.R. चोपड़ा को मंजूर नहीं थी। आखिरकार नया दौर फिल्म से मधुबाला को हटा दिया गया। उनकी जगह वैजयंती माला ने ले ली। अताउल्लाह खान ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए B.R. चोपड़ा के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। जवाब में B.R. चोपड़ा ने भी काउंटर मुकदमा दायर किया। इस कोर्ट के कारण मधुबाला और दिलीप कुमार का रिश्ता भी गेहूं में घुन की तरह पीसने लगा। दोनों के रिश्ते में करवाहट आ गई। मधुबाला के परिवार वाले हमेशा इस अचरज में रहे कि आखिर दिलीप कुमार ने तब मधुबाला का साथ क्यों नहीं दिया। ऐसा कहा जाता है कि दिलीप कुमार और मधुबाला शादी करने के लिए तैयार थे, लेकिन दिलीप कुमार ने यह शर्त रखी थी कि एक्ट्रेस को अपने पिता को छोड़ना होगा, जबकि मधुबाला चाहती थी कि दिलीप कुमार उनके पिता अताउल्लाह खान से माफी मांगे। कोर्ट कचहरी के चक्कर में दोनों के रिश्ते में खटास इस कदर घुल गई थी कि दोनों में से कोई समझौते के लिए तैयार नहीं था। अभिमान और घमंड की यह लड़ाई इस हद तक पहुंची कि आखिर दोनों का 9 साल पुराना प्यार खत्म हो गया। मधुबाला संग अपने रिश्ते के टूटने के बानगी देते हुए दिलीप कुमार लिखते हैं,
जैसा लोग सोचते हैं बात उससे उलट थी जैसा लोग सोचते हैं बात उससे उलट थी। मधुबाला के पिता अताउल्ला खान बेटी संग मेरी शादी के खिलाफ नहीं थे। उनकी अपनी प्रोडक्शंस कंपनी थी। वह तो एक ही छत के नीचे 2 सितारों को पाकर बहुत खुश थे। लेकिन अगर मैंने अपने नज़रिए से इस पूरे बिजनेस को नहीं देखा होता तो वही होता जो वो चाहते थे, यानी दिलीप कुमार और मधुबाला अपने कैरियर के अंत तक हाथों में हाथ डाले गाना गाते रहते। जब मुझे मधुबाला से उनके पिता की योजनाओं के बारे में पता चला तो मैंने दोनों को समझाया, उन्हें बताया कि काम करने और प्रोजेक्ट चुनने का मेरा अपना तरीका है और मैं इससे कोई ढिलाई नहीं दिखाऊंगा, भले ही वह मेरा अपना प्रोडक्शंस हाउस ही क्यों ना हो। दिलीप कुमार लिखते हैं कि उनकी इस बात ने मधुबाला के पिता को नाराज कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी बेटी मधुबाला को पूरी तरह से भरोसा दिला दिया कि दिलीप कुमार एक असभ्य और गुस्ताख इंसान है। दिलीप कुमार लिखते हैं, मैंने मधु से अपनी बात पूरी ईमानदारी से कही। मैंने उससे कहा कि मेरा मतलब किसी को अपमान से नहीं है और यह उनके लिए भी एक कलाकार के तौर पर आज़ादी होगी। लेकिन स्वाभाविक रूप से वह अपने पिता की बात से अधिक सहमत थी। वह मुझसे समझाने की कोशिश में लगी रही कि एक बार शादी हो जाने के बाद यह सब सुलझ जाएगा, लेकिन मेरी भविष्यवाणी यह थी कि मैं इससे फंस जाऊंगा। जो भी मेहनत की, जितना भी समर्पण दिया, वह सब किसी और के हुक्स और रणनीतियों का गुलाम बन जाएगा। मैंने उसके पिता से भी इस बारे में बात की। तो हम दोनों के बीच बिल्कुल तटस्थ रही। यह सब बहुत बुरा था क्योंकि यकीनन हम एक अंत की ओर बढ़ रहे थे। इसलिए परिस्थितियां देखते हुए हमने यही समझा कि शादी के फैसले को छोड़ देते हैं। दिलीप कुमार से रिश्ता टूटने के बाद मधुबाला टूट गई थी। एक रिबाउंड के तौर पर उनकी जिंदगी में इसके बाद सिंगर किशोर कुमार की एंट्री हुई, जो खुद रूमा देवी गुहा ठाकुरता के साथ तलाक के दौर से गुजर रहे थे। दोनों ने करीब 3 साल डेटिंग की और 1960 में शादी करने का फैसला किया। तब मधुबाला की उम्र महज 27 ईयर थी। शादी के बाद दोनों लंदन गए, जहां डॉक्टर ने बताया कि मधुबाला के पास जिंदगी की महज 2 साल बचे हैं। किशोर कुमार ने इसके बाद यह कहकर मधुबाला को उनके पिता के घर छोड़ दिया कि वह आउटडोर लोकेशंस पर रहते हैं, ऐसे में बीमार पत्नी की देखभाल नहीं कर पाएंगे। फासला बढ़ता गया और किशोर कुमार 2 महीने में एक बार मधुबाला से मिलने आते थे। मधुबाला को दिल में छेद होने की खबर पहली बार 1957 में हुई थी। वह राज कपूर के साथ चेन्नई में एस वासन की फिल्म चालक की शूटिंग कर रही थी। तब सेट पर ही उन्हें खून की उल्टी हुई और वह बेहोश हो गई। तब उम्र महज 24 इयर्स थी। मधुबाला को 3 महीने के लिए बेड रेस्ट की सलाह दी गई थी, लेकिन एक्ट्रेस नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से काम का नुकसान हो, इसलिए उन्होंने शूट कराना जारी रखा। मुगले आजम की शूटिंग के दौरान भी उनकी तबीयत बिगड़ती थी। आखिर में अपने 36वें जन्मदिन के 8 दिन बाद ही 23 फरवरी 1969 को मधुबाला का निधन हो गया। मधुबाला जिसका जन्म प्यार और मोहब्बत की तारीख को हुआ, वह उम्र भर एक ऐसे प्यार के लिए तरसती रही जो हर हाल में उसका साथ दे। ना तो प्रेमनाथ, न दिलीप कुमार और ना ही किशोर कुमार इस काबिल थे कि मधुबाला को वह एहसास दे सके।